हम करेंगे पीवाईक्यू 2024 से 2017 के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और एलिमिनेशन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है ना, ये 2024। तो करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो द रिगार्डिंग जक्स्टाग्लोमेरुलस नेफ्रॉन, यानी जे जक्स्टाग्लोमेरुलस नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कितने प्रकार के होते हैं पहले बताओ? दो होते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो कि टोटल के 85% होते हैं, छोटे होते हैं। एक होता है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो कि 15% होते हैं और ये काफी गहराई तक प्रेजेंट होते हैं। इनका लूप ऑफ हेनले डिप करता है कहां पे? इन डीप पार्ट ऑफ मेडुला। ठीक है ना, इनका लूप ऑफ हेनले लंबा, इनका लूप ऑफ हेनले छोटा। ये साइज में छोटे संख्या में ज्यादा, ये साइज में बड़े संख्या में कम। अब देखो अब पढ़ रहे हैं, कह रहा है करेक्ट बताओ जो जेजीए नेफ्रॉन के लिए होता है, मतलब जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के लिए बात सही है। कह रहा है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन लोकेटेड इन कॉलम ऑफ बर्टिनी। याद करो कॉलम ऑफ बर्टिनी क्या होता है? कॉर्टेक्स का वो हिस्सा जो मेडुला में धंस जाता है उसे कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं। तो आप बताओ ये तो कॉर्टेक्स का हिस्सा हो गया। अगर कॉर्टेक्स का हिस्सा हुआ तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होंगे, तो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन बर्टिनी में नहीं होते, इसका मतलब ये गलत हुआ। ठीक है, फिर आगे देखो रीनल कॉप्सल्स ऑफ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन लाइज इन आउटर पोर्शन ऑफ रीनल मेडुला। मतलब बोलता है आउटर पोर्शन में होंगे। अगर आउटर में होंगे तो गहराई में कैसे जाएंगे? तो भी गलत हो गया। फिर आगे लूप ऑफ हेनले ऑफ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन रन डीप इन मेडुला। यही बोला अभी मैंने, बोला था डिप करते हैं। डिप एंजाइटिन बोला डिप, डिप मतलब डूबे रहना। कहां? गहराई में। कहां की गहराई में? यहां की गहराई में। ये सही है। चौथे में क्या दिक्कत आ रही है? जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स आउट नंबर द कॉर्टिकल नेफ्रॉन। आउट नंबर ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन। नहीं तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन से आउट क्या होंगे? गलत हो गया, यानी ये भी गलत हो गया। तो सही कौन सा हुआ? थर्ड। सही हुआ थर्ड, और यही लाइन एनसीईआरटी की है। नेक्स्ट आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कॉकरोच के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कॉकरोच के वो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन? कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन मैंने फार्मूला बताया था फन। जब कॉकरोच डिटेल में पढ़ाया था तो फन बताया था। एफ फॉर फैट बॉडी सर है, यू फॉर यूरिकोस ग्लैंड सर वो भी है, एन फॉर नेफ्रोसाइड वो भी है। जबकि ये और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट थे, याद करो ये और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट थे। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ए है वो बी सी और डी, बी सी डी, ये सेकंड। असर्जन रीजन, असर्जन रीजन। नेफ्रॉन्स आर टू टाइप, हाँ अभी बताया है, कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजीशन इन कॉर्टेक्स एंड मेडुला। बोलता है एक कॉर्टेक्स में है और एक मेडुला में है। ठीक है ना, दोनों में है। सही बात है, ये बात क्लियर है। आगे कह रहा है रीजन, रीजन है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का छोटा लूप ऑफ हेनले होगा। गलत हो गया, लंबा होगा, काफी गहराई में होता है। कहां पर? मेडुला में। तो ये गलत हो गया, यहीं से गलत हो गया। तो इसका मतलब एसर्जन सही है, रीजन गलत। बताओ कौन सा? हाँ, एसर्जन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। नाइट्रोजनस वेस्ट इज फॉर्म ऑफ पेलेट्स या पेस्ट। देखो जब बात पेलेट्स या पेस्ट की हो, इसका मतलब ये पानी का लॉस बहुत कम कर रहा है, और पानी को रोकने के लिए यूरिक एसिड होता है। एनिमल यूरिकोटेलिक हो जाते हैं, और यूरिकोटेलिक में फार्मूला बताया था आरबीआई, आरबीआई लिमिटेड, आरबीआई लिमिटेड, यानी कि रेप्टाइल, बर्ड्स, इंसेक्ट, ठीक है ना, और लैंड स्नेल। तो अब आप बताओ इसमें कौन सा हमारा कोई कवर हो रहा है? सर ये कवर हो रहा है, बर्ड है। पावो नेशनल बर्ड है, पीकॉक बोलते हैं। और बर्ड का एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होता है? बर्ड का, इंसेक्ट का, और लैंड स्नेल का, और रेप्टाइल का। देखो हिप्पोकैम्पस मैमल है, सॉरी हाँ हिप्पोकैम्पस ना मैमल है। और निथोरिंकस ये डक ब्लिड प्लेटिपस, ये अंडे देने वाला मैमल है। सैलामेंड्रा एम्फीबिया है।
तो आप देख लो कोई इसमें ऑप्शन में मैच नहीं हुआ। बर्ड मैच हो रहा है, बर्ड है पाओ, नेशनल बर्ड है। दो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, कॉलम को मैच करा के सही आंसर देना है। पोडोसाइट, अच्छा पोडोसाइट तो फिल्ट्रेशन स्लिट से संबंधित होगा ना। पोडोसाइट के में होता है फिल्ट्रेशन स्लिट, यानी चौथा प्रोटोनेफ्रीडिया। अब प्रोटोनेफ्रीडिया किस में होगा? एम्फिऑक्सस में, एम्फिऑक्सस में। तो आंसर आ जाएगा 3, ये 3। नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया एनिलिडा में होता है, आंसर होगा इसका 3। और रीनल कैलकुली यानी कि पथरी, यानी कि किडनी स्टोन, और स्टोन हमेशा बने होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के, यानी क्रिस्टलाइन ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट का मतलब पत्थर की तरह। तो ये हो जाएगा मैच फर्स्ट से। किससे मैच हुआ? फर्स्ट का 4, सेकंड का 3, थर्ड का, एक मिनट, ये प्रोटोनेफ्रीडिया थर्ड से और नेफ्रीडिया 2 से। ये तो फर्स्ट का 4, सेकंड का 3rd, और थर्ड सी का 2 यानी 2, और फोर्थ वाले का फर्स्ट, यानी आंसर हो जाएगा 3rd। ये भी मैचिंग वाला क्वेश्चन है, देखते हैं। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स ओनली। कह रहा है जो डिसेंडिंग लूप है, डिसेंडिंग कौन सा होता है? ये नीचे आने वाला, ये वाला केवल सॉल्ट के लिए परमेबल होगा, ऐसा तो है नहीं। या फिर देखो किससे मैच होगा, मैच वाला है ना, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ओनली। कह रहा है यहां से केवल पानी निकलेगा, हाँ सही है, पानी के लिए परमेबल है पर सॉल्ट के लिए भी इम्परमेबल है। ये वाला सॉल्ट के लिए परमेबल है पर पानी के लिए इम्परमेबल है, इसीलिए तो इसे कॉन्सेंट्रेटिंग सेगमेंट बोला था और इसको डाइल्यूटिंग सेगमेंट बोलते हैं। सही है कि नहीं? कहीं से पानी निकल जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, कहीं से सॉल्ट निकल आएगा तो कॉन्सेंट्रेशन घटेगा। इसका मतलब ये ऐसा होगा। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की अगर हम बात करें नीचे आने वाले के लिए, तो ये वाटर एब्जॉर्प्शन यानी सेकेंड। पीसीटी क्या करेगा? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, वाटर एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी ग्लूकोज वगैरह, ये करेगा। 4 से मैच हो रहा है। असेंडिंग मतलब जो ऊपर जा रहा है, ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट यानी सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब करेगा, हाँ सही बात है, ये हो जाएगा मैच फर्स्ट से। अच्छा फिर डीसीटी में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है ये आयरन और वाटर का अंडर द एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन को सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? तो ये हो जाएगा, कौन सा नंबर पे आ रहा है? 3rd नंबर पे आ रहा है। अब मैच कराइए। हाँ तो ये देखिए, सेकंड 4 और 1 और 3, ये विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, और ये 2017 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है। द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू द वाटर। ये कह रहा है असेंडिंग वाला पानी के लिए इम्परमेबल है, सही है। असेंडिंग वाला तो पानी के लिए इम्परमेबल था ना, डिसेंडिंग वाला था। चलो आगे देखते हैं। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले इज इम्परमेबल फॉर वाटर, गलत। डिसेंडिंग तो परमेबल था, गलत हो गया, हटाओ। फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमेबल फॉर द वाटर, असेंडिंग परमेबल है वाटर के लिए, गलत हो गया, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले इज परमेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट, ये वाला कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट यानी सॉल्ट के लिए परमेबल है, गलत हो गया। कौन सा सही निकला? फर्स्ट। चारों चेक किया करो एग्जाम में भी, ज्यादा समय नहीं लगेगा। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, in nephron descending loop of Henle is impermeable to the water and permeable to the electrolyte। कह रहा है उल्टा, कह रहा है जो नीचे आ रहा है डिसेंडिंग वाला वो इम्परमेबल है, किसके लिए? पानी के लिए, गलत हो गया। परमेबल था पानी के लिए और सॉल्ट के लिए क्या था? इम्परमेबल, उल्टा लिखा है, मतलब ये गलत है। गलत है कि सही है? हाँ। और ये पीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल कॉलमनर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए रीअब्जॉर्प्शन के लिए। ये बात सही है, एनसीईआरटी की लाइन लिखी है। कहा कॉलमनर लिखा है, अच्छा हाँ, ये क्यूबाइडल होगा, मुझे पढ़ने में आया कि
वो, तो ये क्यूबाइडल होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, मतलब दोनों ही गलत हो गए। अब दोनों ही गलत कौन से हो जाएंगे? हाँ पहला, बोथ आर रॉन्ग। अच्छा अब इसमें देखो, कह रहा है कि कौन सी बात सही है, निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है, फिर यहां चूज करना है। देखो पहली बात सुनिएगा, जब हमारे शरीर से पानी का लॉस हो जाता है, जब हमारे शरीर से पानी का एक्सेसिव लॉस हो जाता है, तो कह रहा है कि जो ऑस्मो रिसेप्टर है ना, स्विच ऑफ हो जाते हैं। एनसीईआरटी चेक करो, लिखा है एक्टिवेट हो जाते हैं, लिखा है एक्टिवेट हो जाते हैं, बाएं पेज पे होगा, ऊपर की तरफ होगा, एक्टिवेट लिखा होगा यहीं पे, हाँ यहीं पे काउंटर करंट के आगे वाले पेज पे क्या लिखा है? एक्टिवेट हो, है ना। एक्सेसिव लॉस जब भी होगा पानी का, तो देखो लिखा है एक्टिवेट हो जाएगा, तो गलत हो गया ना। यहां लिखा है स्विच ऑफ हो जाएगा, मतलब स्विच ऑफ हो गया, जबकि वहां लिखा एक्टिवेट हो जाएगा, तो गलत हो गया। ADH फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट डायूरेसिस। आपको पता है कि ADH का काम ही है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो ये पानी को रीअब्जॉर्ब कर लेगा। जब पानी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो पानी शरीर से नहीं निकलेगा, जब पानी शरीर से नहीं निकलेगा तो यूरिन डाइल्यूट नहीं होगा। ये बात तो सही लिखी है। ANF यानी एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ये ब्लड वेसल को फैला देता है, जिससे GFR घटने लगता है, ये बात सही है। अच्छा ADH BP को बढ़ाता है, उसी पैरा में देखो नीचे से दूसरी लाइन, ADH BP को बढ़ाता है, जो पैरा बता रहे थे वही लिखा है, तो बात सही है, ये भी बात सही है। अच्छा फिर कह रहा है ADH रिस्पॉन्सिबल है इंक्रीज इन GFR, उसी पैरा की आखिरी लाइन देखो क्या लिखा है, ADH इंक्रीज कर देता है GFR, तो गलत हो गया। कौन सा सही हुआ? BCD, BCD। क्या लिखी है, क्या लिखा है, पूरी बात पढ़िए। जब एक्सेसिव लॉस हो जाता है तो एक्टिवेट लिखा होगा, देखो व्हेन देयर इज एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, लिखा है, देखो मैं पढ़ रहा हूं एनसीईआरटी से, चौथी लाइन, तीसरी चौथी लाइन लिखा है कि एन एक्सेसिव, सेकेंड लाइन, एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट द रिसेप्टर, मिला सेकेंड लाइन। तो एक्टिवेट हुआ मतलब क्या, स्विच ऑन हुआ कि ऑफ हुआ? और वहां क्या लिखा है? ऑफ। अगर ऑन लिखता तो सही हो जाता। Increase in osmolarity from outer to inner medullary interstitium is maintained due to, जो osmolarity है वो मेंटेन कैसे होगी, मतलब आउटर टू इनर में मेंटेन कैसे होती है, तो आपको पता है उसके लिए काउंटर करंट काम करता है, और काउंटर करंट के लिए किसकी आवश्यकता होती है? दो लूप्स की आवश्यकता होती है, एक यू शेप वाले की, एक हेयर पिन लाइक वाले की। यू शेप वाले को क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा, मतलब ये सही है, ठीक है। फिर काउंटर करंट, हाँ ये तो चलेगा ही, काउंटर करंट तो काम करेगा, 4 गुना बढ़ा देता है कॉन्सेंट्रेशन। सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयन इन पीसीटी, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे पीएच और आयनिक बैलेंस मेंटेन होता है। अच्छा हायर ब्लड प्रेशर इन जीएफआर कैपिलरी, नहीं होगा, गलत हो गया, यानी पहला और दूसरा, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, आंसर हो जाएगा फोर्थ। ये बताइए करेक्ट ऑप्शन, 2020 में आया हुआ था, करेक्ट स्टेटमेंट, एएनएफ इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर। अभी बताया था कि एएनएफ तो ब्रेसोडाइलेटर है, ब्लड वेसल को फैला देता है, अगर ब्लड वेसल फैल गया तो वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर कम, तो ये बात उल्टी लिखी है ना, उल्टा लिखा है। एंजियोटेंसिन सेकेंड पावरफुल कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टर या कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, तो ये तो गलत लिखा है सर। अच्छा काउंटर करंट पैटर्न में ब्लड इज नॉट ऑब्जर्व इन वासा रेक्टा, कह रहा ब्लड वासा रेक्टा में नहीं ऑब्जर्व किया जाता, गलत हो गया, ठीक है ना। अच्छा रिडक्शन इन जीएफआर,
एक्टिवेट जेजी सेल टू रिलीज एक्टिव, ये एनसीईआरटी की 9 है। अगर हमारा शरीर का जीएफआर घट जाए, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट 125 ml प्रति मिनट के रेट से ना छने, बल्कि घट जाए 100 हो जाए, तो उसे बढ़ाने की जिम्मेदारी के लिए हमारा जेजी सेल, जो जेजीए होता है जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेपरेटस, वहां जेजी सेल होती है, वहां से रेनिन निकालने लगती है। रेनिन क्या करता है, रेनिन क्या करता है, ब्लड वेसल को एक तो सिकोड़ देता है, और दूसरा क्या करता है, एल्डोस्ट्रॉन को निकालता है। एल्डोस्ट्रॉन सॉल्ट को रिटेन कर लेता है। जब बॉडी के अंदर सॉल्ट ज्यादा, नमक ज्यादा, तो बीपी ज्यादा, बीपी ज्यादा तो घटा हुआ जीएफआर बढ़ जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन सही है। विच ऑफ फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस, कौन सा डायूरेसिस को रोकेगा, कौन सा डायूरेसिस के लिए बेस्ट है? हाँ बताइए। कह रहा है जब सोडियम और वाटर नेफ्रॉन से इसकी मदद से एब्जॉर्ब हो जाए। देखो, अगर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है तो ब्लड में सोडियम बढ़ रहा है, और कहीं भी सोडियम होगा, नमक होगा, तो पानी को खींचेगा अपनी तरफ। नमक और पानी का बहुत गहरा रिश्ता है। आपके शरीर में जब डिहाइड्रेशन होता है तो नमक की कमी हो जाती है। इसी नमक की कमी को पूरा करने के लिए ओरल रिहाइड्रेटेड सॉल्ट, ओआरएस का घोल पीते हैं, जिसको आप शुद्ध भाषा में बोलते हो इलेक्ट्रॉल का घोल, जिसको शुद्ध भाषा में बोलते हो चीनी और नमक का घोल। अगर घर में बनाना है तो चीनी और नमक का घोल, मार्केट से लाना है तो कोलेस्ट्रॉल या एनर्जल, है ना। और उसके बाद अगर तब भी आराम नहीं होता तो सलाइन ड्रिप लेते हैं। सलाइन ड्रिप आपकी बॉडी के अंदर नमक को बढ़ा देती है। नमक जब ज्यादा हो जाएगा तो पानी अपने आप रिटेन होगा, जो वॉमिटिंग और लूज मोशन हो रहा है वो बंद हो जाएगा। यानी यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है डायूरेसिस को रोकने के लिए। ठीक है, एएनएफ कॉज वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, अभी पढ़ा था, एएनएफ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है कि डायलेटर? गलत हो गया। कह रहा है जब रेनिन घट जाएगा, डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ रेनिन बाय जेजी सेल, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये भी गलत हो गया। मोर वाटर एब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच, नहीं, एडीएच ज्यादा होगा तभी ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा, ये तो उल्टी बात लिखी हुई है, यानी ये भी गलत हो गए। सीधा सीधा संबंध है, नमक ज्यादा जाएगा शरीर में इस हार्मोन की मदद से, तो पानी अपने आप खिंच जाएगा, तो पहला सही है। 2019 का क्वेश्चन, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। अब कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन की बात कर दिया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेडुला के अंदर हमें ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाना पड़ेगा। याद करो, शुरू में 300 थी, फिर 600 हुई, फिर 900 हुई, फिर 1200 हो गई, तो यहां पे ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है? मेंटेनिंग द हाइपर ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलर इंटरस्टिशियम इन द किडनी, यही सही है। ठीक है ना, देख लो, बाकी का कोई सेंस नहीं लग रहा है। यही सबसे बेस्ट है कि कंसंट्रेशन की बात करे और हाइपर ऑस्मोलैरिटी की बात तो करेगा ही करेगा, और हमेशा मेडुला की गहराई में बात करेगा। तो ये दोनों बातें यहां पे हमको दिख रही हैं, तो इसलिए ये सही ऑप्शन होगा। आर्टिफिशियल किडनी, जिसको हीमोडायलिसिस बोलते हैं, हीमोडायलिसिस, उसमें क्या होगा? हीमोडायलिसिस में क्या होगा? नाइट्रोजनस वे कितने मोस्ट एप्रोप्रिएट हैं हीमोडायलिसिस के रिजल्ट के लिए? रिजल्ट इन बोला है ना, यूज ऑफ आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन, मतलब जब किसी की हीमोडायलिसिस कर ली जाती है तो क्या हो जाता है? तो क्या हो जाता है? नाइट्रोजनस बेस्ड बिल्डअप इन द बॉडी, तो नाइट्रोजन बेस्ड बॉडी में बना रहता है? नहीं बना रहता, गलत हो गया। ठीक है ना, नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयन, कह रहा है पोटेशियम आयन एक्सेस जो रहेगा वो एलिमिनेट नहीं होगा, होगा, गलत हो गया। फिर उसके बाद रिडक्शन इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम जीआईटी, हाँ, इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो जीआईटी का काम है, तो ये सही है। और आर रिड्यूस्ड आरबीसी प्रोडक्शन, हाँ ये हो सकता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सी एंड डी आर करेक्ट, सी एंड डी करेक्ट। अच्छा ये बताइए, मैच कराना है कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ, आइए। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये माल्पिगियन कॉक्सल्स में होता है, 4 से मैच होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, कहीं ना कहीं लूप ऑफ हेनले को या तो वासा रेक्टा दिया होता, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, तो यूरिन ट्रांसपोर्ट होता है, यूरिटर करता है, यूरिटर, तो ये हो जाएगा सेकंड। स्टोरेज ऑफ यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि थर्ड। अब जरा देखो, फर्स्ट का 4,
फर्स्ट का 4, सेकंड का बी, थर्ड का सेकंड, 4 का थर्ड, आंसर आ जाएगा सेकंड। फिर से एक मैचिंग टाइप 18 में आया हुआ क्वेश्चन है। ग्लाइकोसूरिया यानी यूरिन में ग्लूकोज का पाया जाना, यूरिन में ग्लूकोज का पाया जाना, यानी ये चौथा। गाउट, जो छोटे छोटे ज्वाइंट है, यहां गांठ बन जाती है यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाने के कारण, और बहुत दर्द होता है, ज्वाइंट्स में मूवमेंट नहीं होता। ऐसा तब होता है जब बहुत ज्यादा नॉनवेज लोग खाते हैं, ऐसा तब होता है जब बहुत ज्यादा प्रोटीनस डाइट खाते हैं, ऐसा बहुत ज्यादा होता है जब केवल दाल वगैरह खाते हैं और बाकी चीजें नहीं खाते, उनके अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ठीक है ना, या मस्टर्ड ऑयल बहुत ज्यादा खाते हैं तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो ग्लाइकोसूरिया तो ये हो जाएगा। अच्छा, गाउट कहीं ना कहीं ये देखो यूरिक एसिड ज्वाइंट में बढ़ जाना, यानी फर्स्ट से मैच हो गया। रीनल कैलकुली यानी किडनी स्टोन, किडनी स्टोन के लिए हमेशा मास ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट विद इन द किडनी, यानी सेकंड। और ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस मतलब कि इन्फ्लेमेटाइटिस कहीं भी लगाओ, इसका मतलब इन्फ्लेमेशन, और कहां का, ग्लोमेरुलस का, ये देखो इससे मैच हो गया, और सारे एनसीईआरटी के ही पॉइंट हैं, तो ये होगा थर्ड से मैच, यानी इसका ऑप्शन आ जाएगा ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का थर्ड, आंसर 4। ये आपके पूरे हो गए, एक्सक्रीशन भी पूरे हो गए। तो आज आपके 2 हो गए, एक जियोलॉजी एक बॉटनी का, ठीक है ना। कल कर लेंगे अब इसके आगे के।